हेलो क्लास 12th बच्चे, आज बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। तो आपके सिलेबस में कॉमन कोल्ड है डिजीजेस वाले चैप्टर में। देखो, कॉमन कोल्ड जो होता है इसे हम लोग राइनाइटिस के नाम से जो है वो जानते हैं। सो दिस इज मेडिकली नाउन एज राइनाइटिस, है ना। और कॉमनली हम इसे कॉमन कोल्ड के नाम से जो जानते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग अपनी जबान में, अपनी भाषा में कहते हैं सर्दी और जुकाम, तो जो सर्दी जुकाम है उसे ही कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस का नाम जो है वो दिया गया है। अब ये होता क्यों है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, क्या कॉज है जिसकी वजह से एक इंसान को कॉमन कोल्ड जो है वो हो जाता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। यस, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। एक वायरस की वजह से होता है। वैसे तो वायरसेस कई तरह के होते हैं और ऐसे तकरीबन 200 से ज्यादा वायरसेस हैं, 200 से ज्यादा वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड की वजह बन सकते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है किसी इंसान के लिए ये पता करना कि अगर सामने किसी पेशेंट को या किसी इंसान को कोल्ड है, राइनाइटिस है, तो वो किस वजह से है, कौन से वायरस की वजह से है। बाकी इतना तो पता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, मगर कौन से वायरस की वजह से है ये क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। कॉमनली हम लोग जानते हैं कि एक वायरस है जिसे राइनो वायरस का नाम दिया जाता है। तो राइनो वायरस जो है इसका बड़ा ही कॉमन सा कॉज है। इसके अलावा राइनो वायरस के अलावा एक और वायरस है जिसे इको वायरस कहते हैं। इको वायरस के अलावा एक और वायरस है जिसे पैरामिक्सो वायरस कहा जाता है। तो इस तरह से तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये कॉमन कोल्ड जो हो सकता है। दैट मीन्स इन 200 वायरसेस में से कोई भी वायरस, इन 200 वायरसेस में से कोई भी वायरस जो है अगर इंसान की बॉडी के अंदर आ जाता है तो उस वजह से इंसान को जो है ये कोल्ड हो सकता है। तो बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन से वायरस की वजह से आज जो है हमें कोल्ड हुआ है ना। और फिर जब कोल्ड हो जाएगा तो इसके जो मेन सिम्टम्स रहते हैं, वो सिम्टम्स क्या रहते हैं। देखो, कोल्ड के सिम्टम्स क्या है, बार बार छींक आती है, स्नीजिंग होती है ना, बार बार छींकें आती रहती हैं, नेजल सिक्रीशन बहती रहती है, रनिंग नोज जिसको हम लोग कहते हैं, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, गले में खराश हो जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है। इसके अलावा कफिंग बार बार होती है, नेजल कंजेशन हो जाती है, नाक के रास्ते सांस लेना मुश्किल हो जाता है हम लोगों का। और जैसे हमारी नाक बंद हो जाएगी, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग सांस लेने के लिए मुंह खोलेंगे। अब जैसे हम मुंह से सांस लेने लगते हैं तो सारा जो डस्ट वगैरह है वो गले में जाने लगता है, क्योंकि नाक से जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो नेजल हेयर्स की वजह से रुक जाते हैं। लेकिन जब नाक बंद होगी तो सांस मुंह से लेनी पड़ेगी। सांस मुंह से लेंगे तो सारा जो गर्दा है, सारा जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे गले में और लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी छाती खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। दैट इज द रीजन जैसे ही नाक बंद होती है थोड़ी देर के बाद गले में पेन शुरू हो जाती है और चेस्ट कंजेशन भी शुरू हो जाता है। तो ये जो छींके आना, नाक बहना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, कफिंग होना, खांसी बार बार आना, कफ बनना, या फिर नेजल कंजेशन, नाक में सांस लेने में रुकावट होना, ये सब सिम्टम है किसके, इसके जो है कोल्ड के, राइनाइटिस के। इसके अलावा फीवर, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फीवर जो है वो भी इसमें हो सकता है। आप जानते हैं फीवर हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और जब शरीर गर्म होता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो मारने का काम जो है हमारा शरीर करता है। इसलिए जुकाम में व किसी भी वायरल इन्फेक्शन में जो है फीवर होना ये लाजमी सी बात है, वो बिल्कुल ही होगा, है ना। तो फीवर भी इसमें आएगा। और एक्चुअली हम उस वक्त वायरस से परेशान नहीं होते बल्कि इन सिम्टम्स से जो है वो ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इन सिम्टम्स को रोकने का क्या तरीका है। देखो, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ देर के बाद खुद ठीक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कितनी स्ट्रांग है। जनरली 5 से 7 दिन के अंदर कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा वी कैन से वीक रहती है तो उन्हें 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं, और कुछ लोगों में ये 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है। सो डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना बढ़िया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये डेज जो है वो लेगा, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, है ना। आमतौर से हमें डॉक्टर के पास जो है जाने की जरूरत नहीं पड़ती और घर में ही खुद ब खुद ही 1-2 दिनों में ठीक हो जाता है। बट अगर ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये है कॉमन कोल्ड। अब इसमें जो
सिम्टम्स हैं वो आपको बता दिए। ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर ही करेगा। दवाइयों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे इसके सिम्टम्स जो हैं थोड़ा बहुत सुप्रेस हो जाते हैं, और बाद में जो है जैसे डिकंजेस्टेंट्स दे देते हैं कफ निकालने के लिए, या फिर है ना नेजल स्प्रे दे देते हैं जो नाक खोल देता है। ज़्यादा बुखार है तो उसके लिए जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उन दवाओं से सिर्फ सिम्टम्स जो हैं वही रुकेंगे। वायरस तो तभी मरेगा जब आपका इम्यून सिस्टम उस पर काबू पाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। इसके अलावा कई बार जो है वो हम लोग अपने आप को रिलीफ देने के लिए सलाइन गार्गलिंग, नमक के पानी के गरारे करते हैं जिससे हमारा गला जो है वो थोड़ा साफ हो जाए। और हम लोग जो है स्टीम इनहेलेशन करते हैं। स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है, हम लोगों के नाक और गले में जो म्यूकस होता है वो म्यूकस लूज होकर निकलने लगता है, जिससे नाक से सांस लेना जो है वो आसान हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें और है कि पानी का इंटेक जो है अपना बढ़ा देना चाहिए। देखो जुकाम में क्या होगा कि पानी जो है बार बार जो है हमारे बॉडी में से निकल रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो वाटर का लॉस हो रहा है। डिहाइड्रेशन, ऊपर से फीवर है, तो बुखार की वजह से, वाटर लॉस की वजह से जब शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है, तो उसकी वजह से सिर दर्द वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर हम पानी अच्छा पिएंगे कोल्ड के दौरान, इससे हमारा हेडेक जो है वो कम हो सकता है, सिम्टम्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, तो थोड़ा आराम लगेगा अगर पानी का इंटेक जो है हम लोग जो है वो ज़्यादा रखें। अच्छा, और इसके अलावा फिर सलाइन गार्गलिंग करते रहें, गला जो है उसमें नमक के गरारे करते रहें, तो इससे भी रिलीफ मिलेगा, है ना। डॉक्टर की दिए हुए जो डिकंजेस्टेंट्स हैं या नेजल स्प्रे हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। और डॉक्टर के मुताबिक हम लोग जो अपना एंटीपायरेटिक ड्रग पैरास्टामोल जिसको हम लोग कहते हैं वो लेंगे तो उससे बुखार जो है हम लोगों का कम रहेगा। बट ये मेडिसिन सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम करेंगी, बीमारी तो खत्म तभी होगी जब आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस पर काबू पाएगा। और इम्यूनिटी के लिए आप जानते हैं कि फूड कितना इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, जुकाम आता है, खाने का मन नहीं करता, हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है और हम लोग खाने को अवॉइड करने लगते हैं, उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड के केस में हम लोग अपना फूड इंटेक जो है वो ठीक रखें। जितना हो सके हम लोग अच्छा खाना खाएं, फूड पूरा लें, पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बीमारी को जल्दी से जल्दी भगाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड।